अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे मुंह और ज़ुबान के छालों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली बेस्ट मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। सबसे पहले हम बात करते हैं मुंह और ज़ुबान के छाले किस वजह से होते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से ही हम इनसे मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर सकते हैं। कुछ लोगों को मुंह और ज़ुबान के छालों का मसला अक्सर बनता रहता है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें मुंह के छाले बनना आम बात है, क्योंकि मेडिसिन के इस्तेमाल से मैदा में गर्मी हो जाती है और इसी वजह से मुंह और ज़ुबान पर छाले बन जाते हैं। बाद लोगों को जब फीवर यानी बुखार होता है तो भी उनके मुंह में छाले बन जाते हैं। मुंह में ज़ख्म होने से भी वो छालों में तब्दील हो जाते हैं। मतलब मुंह में अगर कोई ज़ख्म बन गया है तो वो छालों में तकसीम हो जाएंगे। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। हार्ड टूथब्रश का इस्तेमाल करने से भी मुंह में ज़ख्म हो जाते हैं, या फिर गर्म चीज़ें खाने से, मिर्च मसाले वाली तली चीज़ें खाने से भी मुंह में छाले बन जाते हैं। तो इस हालत में दोस्तों, मुंह में शदीद दर्द होता है, जलन बहुत ज़्यादा होती है, ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लगता है और मिर्च तो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो बेहतर है गर्म चीज़ों से परहेज़ करें, तली मिर्च मसाले वाली चीज़ों से परहेज़ करें और ब्रश नरम वाला इस्तेमाल करें, क्योंकि मार्केट में बहुत ही सॉफ्ट किस्म के नरम रेशे वाले ब्रश जो मिल जाते हैं। तो बेहतर है हम नरम वाले ब्रश इस्तेमाल करें ताकि मुंह में किसी किस्म की इंजरी ना हो। बाद लोगों में आयरन और विटामिन B12 की कमी से भी मुंह में छाले बन जाते हैं। तो बार बार अगर आपके मुंह में छाले बन रहे हैं तो आयरन और विटामिन B12 के टेस्ट करवा लें ताकि पता चल जाएगा आपको इनकी कमी की वजह से तो नहीं कहीं ये प्रॉब्लम पेश आ रही। तो इनके इस्तेमाल के लिए, मुंह के छालों के इस्तेमाल के लिए एंटीसेप्टिक जरासीम ख़त्म करने वाली जेल वगैरह भी होती है मुंह में लगाने के लिए, जिनके इस्तेमाल से मुंह के छालों को ख़त्म किया जा सकता है। बाज़ औक़ात मैदे में मेडिसिन खाने से या तली मिर्च मसाले वाली गर्म चीज़ें खाने से भी तेज़ाबियत पैदा हो जाती है और उस तेज़ाबियत की वजह से ही मुंह में अल्सर बनना शुरू हो जाता है। तो मार्केट में तरह तरह की मैदे की मेडिसिन मिल जाती हैं जिससे मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म की जा सकती है और ये बार बार पेश आने वाले इशू से जो है ना वो छुटकारा हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले जो आम इस्तेमाल होने वाली मुंह के छालों के लिए जेल है वो सुमो जेल है। ये बहुत ही अच्छी है, लेकिन बाद लोगों को इससे फ़ायदा नहीं होता, तो ये सूट करने पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और कुछ लोगों को इससे फ़ायदा नहीं होता। तो बेहतर है वही इस्तेमाल करें मेडिसिन जिससे आपको फ़ायदा हो रहा हो। इसके बाद आ जाती है बोनजेला जेल। ये भी मुंह के छालों के लिए बहुत ही अच्छी है और इफ़ेक्टिव जेल है, असरदार है। इसके इस्तेमाल से भी मुंह के छाले बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बाद लोगों को सुमो जेल, बोनजेला वगैरह से भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुंह का अल्सर बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ये उन पे असरदार नहीं होती। उसके लिए फिर हमें फंगल इन्फेक्शन वाली मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो फंगल इन्फेक्शन के लिए मुंह के छालों के लिए इस्तेमाल होने वाली जेल डेक्टोरिन जेल है। इससे तो मुंह के छाले बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं। ये थोड़ी महंगी होती है लेकिन बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं वो सुमो जेल, डेक्टोरिन, बोनजेला वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें शुगर एडिड होती है जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो उनके इस्तेमाल के लिए मैकनाज़ के नाम से एक जेल आती है जो शुगर फ्री बनाई गई है। तो शुगर के मरीज़ ये इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके बता दें आपको वीडियो कैसी लगी। इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है।